आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि रैबिट के केस में थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में किस तरह से किन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इंक्रीज होती है। अब रैबिट की जहाँ तक बात है तो ये एक वर्टिब्रेट ही है, मैमल्स की क्लास में ही आ जाता है, मैमेलिया के अंदर। और हम जानते हैं कि मैमल्स का अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो मेनली लंग्स के थ्रू इनमें ब्रीदिंग होती है, क्योंकि लार्जली ये एक टेरेस्ट्रियल ग्रुप है, ज़्यादातर लैंड पे रहने वाले एनिमल्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो लंग्स हम देखते हैं कि थोरेसिक चैम्बर में, या हम कह सकते हैं थोरेक्स, या हमारे चेस्ट का जो कैविटी है वहाँ पर मिलती हैं, और ये पेयर्ड इलोंगेटेड वेस्कुलराइज्ड बैग्स के फॉर्म में होती है। मेन स्ट्रक्चर है ये जहाँ पर मैमल्स की बॉडी में गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस होगी। लेकिन गैशियस एक्सचेंज कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, या जिसको कॉमनली हम ब्रीदिंग कहते हैं, ये प्रोसेस ज़रूरी होती है, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज की साइट तक पहले हमें एटमॉस्फेरिक एयर को पहुंचाना पड़ेगा। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो थोरेसिक चेम्बर होता है, अगर हम एनिमल की एनाटॉमी देखें तो ये एक एयर टाइट चेम्बर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, चारों तरफ से किसी ना किसी स्ट्रक्चर से ये बाउंड होता है, और कुछ इस तरह से लंग्स हमारे थोरेसिक चेम्बर में प्लेस्ड होती हैं कि अगर हम इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं थोरेसिक चेम्बर की, तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है यानी हमारी लंग्स की वॉल्यूम है उसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज आता है। वॉल्यूम में यही चेंज आने की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, किसके बीच में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे लंग्स के अंदर के यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में। और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर हमारी लंग्स के अंदर मूव करेगी या बाहर की तरफ मूव करेगी। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन या जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो इसी प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, जो कि हमारे थोरेसिक चैम्बर या लंग्स की वॉल्यूम ऑल्टर करने पे क्रिएट होता है। अब ये वॉल्यूम हम किस तरह से बदलते हैं कि कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से सबसे पहले होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लंग्स के नीचे, या हम कह सकते हैं हमारे थोरेसिक चेम्बर की लोअर साइड पे लोकेटेड एक डोम शेप्ड मसल, जिसको डायफ्राम का हम नाम देते हैं। जब हमें ब्रीद इन करना होता है तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, और नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से इंस्पिरेशन पॉसिबल होती है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर हमारी लंग्स में एंटर कर जाएगी, हम ब्रीद इन कर पाएंगे। और दूसरी होती है हमारे पास मेन मसल्स, जिनकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ब्रीदिंग को अफेक्ट कर रही है, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स वो है जो कि रिब्स के साथ एसोसिएटेड रहती है, क्योंकि रिब केज नहीं, लेटरली यानी चारों तरफ से हमारी थोरेसिक कैविटी को सराउंड किया हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलोंग इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के साथ एसोसिएटेड हैं और रिब्स लेटरली सिचुएटेड होती हैं हमारे थोरेसिक चेम्बर के चारों तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की इंक्रीज में कॉन्ट्रैक्शन होती है इन दोनों ही तरह की मसल्स की। रिलैक्सेशन वाला तो हमारा सही हो ही नहीं पाएगा। और अगेन ऑप्शन डी में एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जो कि सिर्फ ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमारे काम में आती हैं, और एंटीरियो पोस्टीरियर या डोर्सो वेंट्रल किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे वॉल्यूम को बढ़ाने में ये यूजफुल नहीं होती। तो ऑप्शन ए हम सही कर देंगे। डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और इंटरकोस्टल मसल्स से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलोंग रैबिट के केस में थोरेसिक चेम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।